एक सहाबी थे, सौले रंग के थे। सहाबी क्या थे? सौले सौले रंग के, इंडियन कलर। इंडियन कलर क्या है बोलो भाई जरा? सौला। देखो यहाँ इतने लोग बैठे हुए, वो भी व्हाइट लाइट के नीचे, मगर गोरे कोई भी नहीं दिख रहे, सब सौले है। मगर पट्ठों को ख्वाहिश है बीवी गोरी होना। अब जिसको जिसको ख्वाहिश है गोरी बीवी होना, उन्हें अमेरिका को जाके शादी करना। उसको झारखंड में गोरी बीवी मिलने वाली नहीं है। जोर से बोलो, और जोर से। आप बोलेंगे हजरत मेरे पास तो गोरी बेगम है, तो वो गॉड गिफ्ट है, खामोश रख ले, वरना सबको गोरी बीवी नहीं मिलती। बहुत कम खुश नसीब लोग हैं जिनको गोरी बीवी मिलती है, वरना सबको ओरिजिनल कलर, इंडियन कलर, सौली बीवी मिलती। सौली, क्योंकि अपन सौले, बेगम भी सौली, और अपना बच्चा भी सौला। नहीं, मेरे पास एक साहब है, बोले हजरत जरा वजीफा दे दो। बोला कहेगा गोरा बच्चा होना। बोला हौला है क्या बे? तू सौला वजीफा पढ़े तो गोरा कैसा पैदा होता? सौला पैदा होता। बोला आपने मसले को समझो, दीन की बात है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अपने पट्ठों की बहुत ख्वाहिश है गोरी बीवी होना, गोरी होना। अम्मा जा रही, देख रही, आ जा रही, क्या हुआ? गोरी नहीं है। बहना जा रही, देख रही, आ रही, क्या हुआ जी आपा? गोरी नहीं है। अच्छा, फिर जाके देख रही कौन? जो काली है। बच्चे की बहन काली है, उन्हें जाके देख रही, क्या गोरी होना? मिलती नहीं मिलती। मैं बोला आपा आदर तुम हल्लू बोलो, कहीं भाईजान सुन ले के तुम्हारा छोड़ देंगे, वो अलग मुसीबत। बोले तू अपने भाई को गोरी देख रही, मैं को काली, कहीं को नहीं होना। बोले तू मुश्किल हो जाता। इसलिए जिसको गोरी बीवी होना, अमेरिका को जाके शादी करना। जिसको इंडियन कलर होना, उन्हें कहीं भी कर सकता है इंडिया में। बहरहाल आइंदा से ये गोरेपन की ख्वाहिश निकाल दो। ये गोरेपन की चक्कर में हमारे झारखंड में, या आपके बोकारो में, रांची में कई ऐसे वाकयात हुए। ये बेवकूफ ख्वाहिशात की वजह से हमारी बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं। घरों में बैठे बैठे गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई हमारी मुसलमान बच्चियां। गैर मुस्लिमों से शादियां कर ली, गैर मुस्लिमों की माएं बन गई, गैर मुस्लिमों की बीवियां बन गई, गैर मुस्लिमों के घरों की बहुएं बन गई। मजबूर हो गई, उन्होंने भी बट्टू लगाने पे, उन्होंने भी जाके पूजा प्रस्तिश करने पे मजबूर हो गई। पकड़ के वो बच्चों को पूछे, नालायक, इतना अच्छा मजहब रसूल अल्लाह का दीन छोड़ के तू गैर के साथ क्यों चले गई? बोले मेरे को घर को देखने के वास्ते 50 लोग आए, कोई मेरे को पसंद नहीं करे, कोई मेरे को नाम रख के नहीं, कोई मेरे को नाम रख के गया। कोई कहा गिड्डी है, कोई कहा काली है, कोई बोले बाला कम है, कोई बोले नाक सही नहीं है, कोई बोले दुबली है, कोई बोले कुछ है, कोई बोले कुछ है। 50 लोग मेरे को देखे, 50 नाम रखे, और ये काफिर होगा, मगर मैं कुछ चाह के मोहब्बत से शादी कर लिया, इसलिए मैं इसकी बीवी बनने पे मजबूर हो गई। आज ये मनहूस हरकतें मुसलमानों के बीच में आ गई, जिसकी वजह से आज मुसलमान बेटियां गैरों की माएं बन रही हैं। उनकी पेटों से गैरों की औलाद जन्म ले रही है। वो दिनों रात सुबह शाम जिना हो रहा है, वो मुर्तद हो रही है, इस्लाम से फिर रही है, सिर्फ हमारी मनहूस ख्वाहिशात की वजह से, सिर्फ हमारी नाजायज आरज़ुओं की वजह से, सिर्फ हमारी औरतों के बेजान रसूमात और ख्वाहिशों की वजह से। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, किसी की बहन बेटी को देखने जाओ तो ये मनहूस ख्वाहिशात लेके मत जाओ कि गोरी होना, लंबी होना, नाक अच्छी होना, बाला बड़े होना, ऐसी होना, वैसी होना, मत ले जाओ। अरे ले जाना हो तो बस एक ख्वाहिश लेके जाओ, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाली होना चाहिए, अल्लाह के दीन पर कायम रहने वाली होना चाहिए, मौला इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाली होना, दीनदार होना। बस एक ख्वाहिश ले जाओ, दीनदार हो, दीनदार बच्ची ढूंढो बस।
ये गोरी होना कहाँ की गोरी मिलती, दीवाने पने के बात है। हिंदुस्तानियों में गोरी कहां से मिलेंगी भाई? अगर मिल रही है तो गॉड गिफ्ट है, रख लो घर में, पकड़ के ला लो। मगर नहीं मिल रही तो इतनी आरज़ू मत करो कि बच्चियां गैरों के साथ निकाह करने पे मजबूर हो जाए। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब मसला सुनो। सहाबी का रंग सौला था, इंडियन कलर। वो सहाबी की अहलिया भी इंडियन कलर, सौली रंग की थी, सौला रंग था। मगर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि उनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो इंतहाई गोरा 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 गोरा, एकदम नफीस अबियस सफेद गोरा बच्चा पैदा हुआ। जब वो सहाबी उस बच्चे को बाहर लेके निकलते, मुनाफिकीन सौले बाप के गोद में गोरे बच्चे को देखते तो इल्जाम लगाते कि सहाबी ये तेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है। नौज़ बिल्लाह। सहाबिया पर इल्जाम लगाते, उस बच्चे की मां पर तोहमत लगाते कि ये किसी और का बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है। सहाबी सोचने लगते, ये कौम क्या मेरे साथ अच्छा सुलूक करेगी? ये मेरे नबी के साथ बदसलूकी की है, रसूल अल्लाह के साथ इन्होंने गलत सुलूक किया है, तो ये मेरे साथ क्या खाक अच्छा सुलूक कर सकते हैं? ये सोचकर वो सहाबी खामोश हो जाते, ये सोचकर वो सहाबी खामोश बैठ जाते। लेकिन एक दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुनाफिकीन की शरारत पूरी जोरों शोर पर है। मुनाफिकीन कह रहे हैं ये किसी और का बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है। सहाबी ने एक दिन सोचा कि अगर मैं इसी तरह खामोश हो जाऊं तो कहीं मेरे बच्चे के लिए जीना मुश्किल ना हो जाए, मेरे बच्चे के लिए घर के बाहर निकलना मुश्किल ना हो जाए। ये सोचकर वो सहाबी अपने बच्चे को गोद में उठाए, अपनी बीवी का हाथ पकड़े, कहे चलो रसूल अल्लाह के दरबार में चलते हैं, आज इस मसले को खत्म कर ही देते हैं। अपनी बीवी अपने बच्चे को लिए रसूल अल्लाह के दरबार में आए, बड़ी बेचैनी बेकरारी के साथ रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में खड़े हो गए। उस वक्त रसूल अल्लाह अपने दिगर सहाबा इकराम के साथ बातचीत कर रहे हैं, महवे गुफ्तगू है, मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। ये सहाबी अपनी बीवी अपने बच्चे को लिए मजलिस में हाजिर हुए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रसूल अल्लाह ने पूछा क्या बात है? सलाम अर्ज किए, बातचीत करने लगे और कहने लगे या रसूल अल्लाह आप फैसला फरमा दीजिए, ये मेरा बेटा है या किसी और का बेटा? रसूल अल्लाह ये सवाल सुनकर मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते कहने लगे सहाबी ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं सौला हूं, मेरी बीवी सौली है और ये बच्चा गोरा पैदा हुआ है और मुनाफिकीन इल्जाम लगा रहे हैं ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है। उनके इल्जाम सुनते 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 आका मैं परेशान हो गया। आज आपके दरबार में आया हूं, सरकार फैसला फरमा दे ये मेरा बच्चा है या किसी और का है। सहाबी ने कहा अच्छी बात है। सहाबी रसूल अल्लाह ने कहा सहाबी बैठ जाओ, सहाबी बैठ जाओ। हुजूर ने उनको बिठा दिया मजलिस में बैठ गए और हुजूर फिर से अपने सहाबा से बातचीत करने में मसरूफ हो गए। ये सहाबी बेचैन है, हुजूर गुफ्तगू कर रहे हैं। उसी असना में उसी वक्त में हजरत इमाम हुसैन हुजरे आयशा से निकल के तशरीफ लाए। इमाम हुसैन को जैसे ही देखे पूरे सहाबा उठ के खड़े हो गए अदब हुसैन के लिए। सहाबा खड़े हो गए मेरे हुसैन के अदब के लिए, सहाबा खड़े हो गए। फिर ये जो सहाबी अपनी बीवी अपने बच्चे को ले आए थे ये लोग भी खड़े हो गए, सहाबी भी खड़े हो गए, उनकी अहलिया भी खड़ी हो गई, उनका बेटा भी खड़ा हो गया। इमाम हुसैन आए, हुजूर के गोद में बैठ गए, हुजूर की रेश मुबारक का दाढ़ी मुबारक से खेलने लगे, हुजूर की दाढ़ी मुबारक से इमाम हुसैन खेलने लगे। हुजूर इमाम हुसैन को बोसा देने लगे, चूमने लगे, चाहने लगे, अपने सीने अक़दस से लगाने लगे, कभी गाल मुबारक कभी गले मुबारक को चूमने लगे। इमाम हुसैन सरकार के गले अक़दस पे पकड़ने लगे। अरे ये नाना नवासे का प्यार चलता रहा,
कुछ देर बाद इमाम हुसैन वापस चले गए। फिर सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका अब तक सब्र कर सकता था, अब तक सब्र कर लिया, अब सब्र नहीं हो रहा है, सरकार आज फैसला फरमा दे, ये किसका बच्चा है? तो आमिना के लाल ने कहा, सहाबी जा जा ले जा, ये तेरा ही बच्चा है। सहाबी उठे, झूमने लगे, रश्क करते हुए सरकार के कदमों में गिर गए, कदम मुबारक को चूमे। फिर उठ के बैठ के पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया ये मेरा बच्चा है, अब तो ये मेरा ईमान बन गया, ये मेरा बच्चा है, मगर मेरे आका बाहर निकलूंगा, मुनाफिकीन ताना देंगे, गला पकड़ के बोलूंगा, नहीं नहीं ये मेरा बच्चा है, मैं इसका बाप हूं। मेरी आका अगर वो पूछे दलील क्या है, तो आका क्या दलील दूं? तो नबी ने कहा, सहाबी क्या तूने नहीं देखा, जब मेरा हुसैन आया तो हुसैन के अदब में सारे सहाबा खड़े हो गए, सहाबी तुम भी खड़े हो गए, तुम्हारी अहलिया भी खड़ी हो गई, तुम्हारा बच्चा भी खड़ा हो गया। सहाबी सुन ले, मेरे हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाप का बेटा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हम अपने नबी के, हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम अपने गौस के, हम अपने गौस के। नारे हैदरी, नारे हैदरी। कहा, सहाबी सुनो, मेरे हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाप का बेटा होता है, जिसमें हलाली खून होता है, जो अपने बाबा का बेटा होता है, वही मेरे हुसैन का अदब करता है। सहाबी क्या तूने नहीं देखा कि तेरे बेटे ने मेरे हुसैन के अदब में खड़ा हो गया, ये उसके अपने बाप के होने की अलामत है। जरा गौर करो मुसलमानों, हम हुसैन की मोहब्बत में जलसा कर रहे हैं। अरे कोई तुमसे पूछे जलसा क्यों करते हो, हुसैन के नाम पे खाना क्यों खिलाते हो, हुसैन के नाम पे शरबत क्यों पिलाते हो, तो जवाब देना, मैं अपने बाप का बेटा हूं, इसलिए हुसैन के नाम पे खाना खिला रहा हूं, इसीलिए हुसैन के नाम पे शरबत पिला रहा हूं। सवाल मेरे खिलाने पे नहीं, सवाल तेरे नहीं खिलाने पे पैदा होता है। तू बता, तू किसका बेटा है जो तू हुसैन के नाम का जलसा करना गवारा नहीं करता, जो हुसैन के नाम के खाने को, शरबत को तू हराम और नाजायज का नारा लग देता है। तू बता, तू किसका बेटा है? जो हलाली होता है ना, वो अहले बैत से मोहब्बत करता है, और आप हम सब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। खुदा की कसम, ये खून हलाली होने की अलामत है। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, अल्लाह की कसम, आमिना का लाल कह रहा है।